जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 20 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ पेंटिकल की। आपके पार्टनर आपको लेके ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाएं। इसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। इनका ये पहले कभी हर्ट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा फियर में हैं। इनको बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं। मे बी कोई लव्ड वन भी इनको छोड़ चुका है, जिसकी वजह से इनको खोने से बहुत डर लगता है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक है। फियरफुल मुझे दिखाई पड़ रहा है। 3 4 7 किसी तरह के इल्यूज़न में हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप भी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पैसे को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी डर रहे हैं। मे बी आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं। मे बी आपको लगता है कि बहुत सारे लोग आपके पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। इस वजह से आपको पैसे को लेकर डर लग रहा है, जबकि ये इल्यूज़न है। जो आपका है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, एंड जो आपका नहीं है वो चाहे कितना भी डर लो लेकिन वो आपके पास वापस नहीं आ सकता। तो इस फैक्ट पे अगर इतना डेयरिंग होके चलेंगे तो किसी की दम नहीं है कि कोई आपको, देखिए ये इल्यूज़न, फियर, नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें का जो रूट कॉज होता है वो फियर होता है। फियर पे आधी दुनिया जो है, आधी दुनिया क्या पूरी दुनिया पैसे अर्न कर रही है, लूटा जा रहा है लोगों को। तो अगर आपके अंदर फियर नहीं होगा तो किसी की दम नहीं है कि कोई आपको लूट सके। एंड फियर ना होने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, जितना ज़्यादा आपका डिवाइन पर अपना फेथ स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, उतने ज़्यादा आपकी सारी चीज़ों में ग्रोथ आएगी। तो फियर लेस हो जाइए। ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 4 1 7 8 3 5 9 13। तो 3 13 आपको दिखेगा, एंड 4 7 8। बाकी चलिए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर किसी भी तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि नूरजहां खातून जी ने मुझे सुपर थैंक्स सेंड किया था, तो उनके लिए मैसेज निकाल। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नूरजहां खातून जी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। हर्मिट, आपके पार्टनर हर्मिट मूड में हैं। आपके पार्टनर जैसे क्लोज्ड ऑफ से हो गए हैं। इन्होंने अपने आप को जैसे इस शेल में बंद कर लिया है, एंड ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। ये ढूंढ रहे हैं कि आखिर इनसे क्या गलती हुई, क्या कमी थी इनके अंदर, कौन सा शैडो साइड था जिसकी वजह से आपके साथ इनके रिलेशनशिप में दिक्कतें आई हैं। ओके, चलिए यहाँ पर यस, एक मैसेज मुझे मिला था जिसमें किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम आपका चैनल देख रही हूँ मैं 2 3 साल से, एंड मुझे बहुत ज़्यादा मेरी ग्रोथ हुई है, मुझे सक्सेस मिली है। मतलब एक होता है आपकी मेंटल ग्रोथ होना, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है। जैसे आपकी अंदर ग्रोथ होती है उतना ज़्यादा आप बाहर सक्सेसफुल होते हैं। तो मैंने ये जो आपको लाइन बोली थी कि फियर जो होता है वो आपके लिए हार्मफुल होता है। तो फियर किसी भी एरिया में, आपके अंदर जितना फियर है उतनी ज़्यादा लाइफ आपकी कॉम्प्लिकेटेड है, एंड इसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना होगा। तो वही चीज़ आ जाती है कि जितना आपका मन मजबूत होता है, जितने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जितने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होते हैं। देखिए टैरो का मेन मकसद आपको सिर्फ अपने पार्टनर से मिलवाना नहीं होता है, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना होता है। आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बनाना होता है कि आप किसी चीज़ को चेज़ ना करें, बल्कि चीज़ें अट्रैक्ट करें। ओके, आप भागेंगे किसकी तरफ? पैसे के पीछे भागेंगे, पार्टनर के पीछे भागेंगे, फैमिली के पीछे भागेंगे, हेल्थ के पीछे, ब्यूटी के पीछे, सोसाइटी के पीछे, किसके पीछे? तो 10 जगह भागने से अच्छा है कि अंदर जाइए, हर्मिट मोड में आ जाइए, अपने अंदर के फियर को एंड कीजिए, अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए। जिससे क्या होगा, देखिए आपके लिए हर्मिट का भी कार्ड आया है।
तो कहीं ना कहीं हर्मिट मोड ही ऐसा मोड होता है जो आपको वो सारी चीज़ें ला के दे देता है जिसके लिए आप इधर उधर भाग रहे होते हैं। एंड टैरो का मेन पर्पज़ सिर्फ पार्टनर को मिलवाना नहीं होता है, इसका जो मेन पर्पज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए इतने सारे टैरो रीडर्स हैं जो आपको अलग अलग गाइडेंस देते हैं आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए। तो इसको सिर्फ इतना छोटे से लेके मत चलिए कि सिर्फ पार्टनर मिल जाए, वो तो बहुत ही नन्ही सी चीज़ है जो आपको 2 मिनट में मिल जाएगा अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई। ठीक है, तो चलिए, वेरी गुड, बहुत खुशी होती है अगर किसी की ग्रोथ होती है, सक्सेस होती है, तो हम लोगों को लगता है जैसे हम लोगों का सोल पर्पस कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा ही हुआ लेकिन हुआ। तो ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मजिशियन की एनर्जी आ चुकी है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं, आपको लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 145 हायरोफेंट की एनर्जी है, या तो ये किसी के साथ मैरिड हैं या फिर आपके पार्टनर जो हैं ये आपको मजिशियन की तरह देख रहे हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मजिशियन की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि मतलब आप जो हैं जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। मे बी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है क्योंकि आपकी एनर्जी तो हर्मिट वाली है। तो मे बी आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, अगर सब लोगों ने नहीं किया है तो किसी ने तो किया ही है। तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप मजिशियन हैं। जिन चीज़ों के पीछे लोग भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, वो चीज़ें आप आराम से अट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर ऐसा पैशन है जो लोगों का ख़त्म हो जाता है एक टाइम पे आके, लेकिन आपका ख़त्म नहीं होता है। एंड आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते रहते हैं। 718 की एनर्जी है स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है एंड आपके पार्टनर को भी इसी एनर्जी की नीड है, क्योंकि आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो पैशन है, वो आपके पार्टनर को लगता है कि कहीं ना कहीं ये पैशन ही होता है जो आपको ज़िंदा रखता है, जो आपको यंग रखता है। मे बी आप देखने में भी काफ़ी यंग हो सकते हैं अपनी एज से ज़्यादा। 7 8 15 की एनर्जी है, तो भाई यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। 819 हर्मिट की एनर्जी। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जेलेसी भी दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर को कुछ जेलेसी भी है। इनको ऐसा फील होता है मतलब ये जो पैशन आपके अंदर है वो इनके अंदर क्यों नहीं है। अब ये तो कोई कंपलसरी है नहीं कि आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे हों। तो कुछ लोगों के लिए जेलस पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, जिनको चिढ़ हो रही है कि आप इतना ज़्यादा पैशनेट क्यों हैं, आप इतना ज़्यादा। देखिए, यहाँ पे एक एनर्जी ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अगर आपका पार्टनर खुद डेविल है तो ये उनकी एनर्जी है, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी एनर्जी है। एंड यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट कार्ड मजिशियन का है, फर्स्ट कार्ड मजिशियन का एंड लास्ट कार्ड भी क्वीन ऑफ वैंड का है, तो ये कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रही है, लेकिन ये करवाते करवाते थक चुकी हैं। थक इसलिए गई हैं क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर इतना आपको फंसाने की कोशिश की, लेकिन आप उनके चंगुल से निकल ही जाते हैं। एंड ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, क्योंकि एक होता है जो इंसान बेचारा होता है, क्योंकि पहले आप बेचारे थे, पहले आप वल्नरेबल थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपका हर्मिट मोड आ गया। आप हर्मिट मोड में आ गए या फिर आपको कोई गुरु जी मिल गए, जिसके बाद से अब आपको पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। अब आपको कंट्रोल कर पाना, आपको डाउन कर पाना, आपको वल्नरेबल कर पाना, ये किसी के बस की बात बची नहीं है। क्योंकि मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके अंदर से फियर निकल गया तो लोग आपसे डरने लगते हैं। ओके, आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप डर लीजिए या तो डरा लीजिए। तो बेटर क्या है कि आप डरा लीजिए, क्योंकि वही चीज़ें डू और डाई, तो आप क्यों डाई चूज़ करेंगे, आप डू करना चूज़ कीजिए ना। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर ये आपको डराने की कोशिश कर रही थी, आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप उसके चंगुल से आज़ाद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब आप किसी के कंट्रोल में आते ही नहीं हैं। 8 7 15 1 16 टॉवर की एनर्जी है, तो इस मजिशियन पे टॉवर आ गया है। मतलब इन्होंने आपके लिए जो कुछ भी किया था, जो सोचा था कि इनको तो मैं ऐसी हालत दूंगी, मैं इनकी ये दशा कर दूंगी, उन्हीं के ऊपर टॉवर आ चुका है। ओके, दूसरी कंडीशन है आपके पार्टनर की कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इनको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी तो है, कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहता है, एंड वो आपके पार्टनर के आपकी तरफ आने से पहले आपको भड़का सकता है। तो आपको उस चीज़ से बच के रहना है। तभी भी हम लोग देखेंगे कि 8 ऑफ वैंड क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, 7 एंड 8 फिर से 15 डेविल की एनर्जी। तो भाई यहाँ पे डेविल को क्लेरिफाई कर रहा है डेविल।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई आपकी ग्रोथ को, जितनी भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, जितना भी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है, कोई चाहता है कि वो डाउन हो जाए। देखिए, काफ़ी सारे शत्रु आपके हो सकते हैं, काफ़ी सारे नेगेटिव लोग आपके आसपास हो सकते हैं, क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, जब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, तो समझ जाइए कि बाकी सारे लोग आपसे बहुत पानी कम हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, जेलसी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे देखिए, यहाँ पर 718, 815 हुआ, 23, 15, 823, 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिख रहा है जो काफ़ी ज़्यादा आपसे अपना कंपेयर कर रहा है। यस, ये उसी की एनर्जी आ रही है जो मैंने ब्लैक मैजिक के लिए बोला था। उसी की एनर्जी ज़्यादा पावरफुल है। कोई ऐसा मजिशियन है जो आपसे कंपेयर कर रहा है कि किसकी शक्ति ज़्यादा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो इस ये एक कोल्ड वॉर चल रहा है, जैसे कि आपकी स्पिरिचुअलिटी जीतेगी कि उनकी डेमोनिक पावर जीतेगी। तो यहाँ पे डेमोनिक पावर कभी जीत ही नहीं सकती है, क्योंकि उनका हारना तो तय है। तो भाई, आपको तो हमेशा पैशन बना के रखना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा के रखना है, क्योंकि लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे। ओके, यस। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो कि आपके ट्विन फ्लेम भी हैं, ये भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई डेमोनिक पावर, अब देखिए थर्ड पार्टी हमेशा ही डबल होती है, तो वो आपको भड़काने की, आपको मूव करने की कोशिश कर सकती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ना ही अपने पार्टनर से फेथ कम करना है, ना ही स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी, 3, 7, 10 की एनर्जी। तो कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से अभी आपको दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, बट जल्दी ही ऐसा दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे आ चुका है इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड। तो आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। अगर आपके फाइनेंसेस में दिक्कत है, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी इशू है, तो बेटर क्या है, मेडिटेशन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से रिलेशन एंड करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को भी भड़का रही हो सकती है, एंड आपके पार्टनर अपने में कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। 13 एंड 1, 14, यस, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है। इनको समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी के होते हुए आपके साथ इनका यूनियन कभी हो नहीं सकता। आपको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, ये जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका मदरली नेचर है, एंड आपने बहुत ज़्यादा सहा है इनकी वजह से। 2 ऑफ कप, आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अब आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं, 13 to 15, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। अब ये थर्ड पार्टी आपके साइड की भी हो सकती है, जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो। तो ये थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, यूनिवर्स, सन ऑफ पेंटिकल। ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं या तो आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल लॉस लेके आ रही है, या तो फिर आपकी लाइफ में ये आपको अंडर कॉन्फिडेंट करने की कोशिश कर रही हो सकती है। तो भाई, मैंने आपसे कहा ना कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ किया जा रहा है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस डिवाइन पे भी बना के रखना है, एंड अपने सोल पर्पस पे भी बना के रखना है। आपको अपने पार्टनर पे भी कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस चला गया, अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी चली गई, तो जीत हो जाएगी ऐसे नेगेटिव पर्सन की, ठीक है। तो किसी थर्ड पार्टी को बीच में मत आने दीजिए, स्पिरिचुअलिटी को फुल्ली फॉलो कीजिए, एंड अपने पार्टनर पे भी फेथ बना के रखिए। जय माता दी।